बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक बड़े एक्शन की बात करते हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला मैं इसलिए इसे महसूस कर रहा हूं क्योंकि इससे हज़ारों सरकारी मुलाजमीन को राहत मिलने वाली है, बिलखुसूस टीचर्स को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, PWD डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी वक्त से काम कर रहे थे और कुछ करना चाहते हैं, उन सभी के लिए, कुछ के लिए बुरी और कुछ के लिए अच्छी खबरें हैं। दोनों एंगल्स में इसके सामने आपके रखूँगा। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर 5 साल जिस मुलाजिम के अफसर के मुकम्मल हो चुके हैं, अब शफाफियत निज़ाम में लाते हुए ट्रांसफ़र पॉलिसी बेहतर तरीके से उस पर उतरा जाए, उसको सही तरीके से ज़मीनी सतह पर उतारा जाए, सही नफाज उसका हो, अमल दरामद हो सके, इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। हुआ क्या है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने देखे हैं कई लोग बड़े असर रसूख वाले लोग भी हैं, जैसे तैसे हो सका, जो गांव से शहर नहीं जाना चाहता या शहर से गांव की तरफ नहीं जाना चाहता। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो शहर से गांव की तरफ नहीं जाते, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और उनके लिए धचका है। धचका होना भी चाहिए क्योंकि मनमानी असर रसूख से ज़्यादा देर तक सिस्टम में काम नहीं कर सकता है। और सरकार ने तैयारी की है कि जिन सरकारी मुलाजमीन को 5 साल अगर कहीं पर एक जगह मुकम्मल हो चुके हैं, 5 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनको अब दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। बाकायदा पॉलिसी इसके लिए तैयार की गई है। अब प्रायोरिटी पे, तरजीह बुनियादों पर या प्राथमिकता में सरकार के सबसे पहले वो लोग हैं जिनके फॉर्मल ऑर्डर्स सिर्फ जारी करने हैं, किसी वजह से रुका हुआ था। इनमें टीचर सबसे ज़्यादा मुतासिर थे। लगातार मास्टर ग्रेड या जो लेक्चरर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे भाई साहब हमने तो 8-8, 9-9 साल, जैसे कल भी एक टीचर से मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि 9 साल उन्हें हो गए एक जगह पर काम करते हुए और दूसरी जगह ले जाने का तो सवाल ही नहीं। अथॉरिटीज़ कोई जवाब नहीं देती हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बावजूद भी कोई अभी तक काम आगे नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है, कौन कौन से महकमे हैं जिनसे सबसे पहले सिर्फ 7 दिन दिए गए हैं, सिर्फ 7 दिन दिए गए हैं। 7 दिनों के अंदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, इन डिपार्टमेंट्स को अपने मुलाजमीन की, अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने ऑफिसर्स की जो डिटेल्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचानी है। GAD ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर जारी किया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, और 5 साल जिन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं उनको क्लियरली कह दिया गया है कि वो 7 दिनों के अंदर अपनी डिटेल्स जो है वो रखें। और सरकारी ऑर्डर जो मैं समझ पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ कि सरकारी महकमों के अंदर 5 साल से काम करने वाले मुलाजमीन को तब्दील किया जाएगा, उन्हें ट्रांसफ़र की जाएगी उनकी। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने सबसे पहले इसमें काम किया है, यानी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू या कश्मीर के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट से बाकी लोग भी मांगेंगे, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ ने काम शुरू कर दिया और सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि वो 7 दिनों के अंदर अपनी डिटेल्स जो हैं वो हम तक पहुँचाएँ। और आगे जाते हुए पता चल रहा है कि तकरीबन 7 दिनों में जब डिटेल्स आ जाएंगी, तफसीलात कंप्लीट कर ली जाएंगी, तो तकरीबन आज के वक्त में 20 से 30 या 28% के आसपास मुलाजमीन की ट्रांसफ़र होंगी, डिपार्टमेंट्स में फेरबदल होगा। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू में जो हमारे पास आदादो शुमार हैं, कुछ थोड़ी सी इस पर रिसर्च की तो पता चला कि जम्मू सूबे में, जम्मू के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे ऐसे मुलाजमीन की मालूमात भी जम्मू में भी जहाँ तलब कर ली गई हैं, कश्मीर के अंदर भी इसी तर्ज पर काम होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन, महकमा पीपल वर्क्स, PWD जिसे आप कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत बाकी जितने भी महकमे हैं वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। शुरू होना नहीं है, शुरू कर दिया गया है, सख्त हिदायत है। इसके साथ जो अमला वहाँ पर है उनकी ज़रूरी मकामात पर भेजा जाए, कहाँ पर ट्रांसफ़र की जा सकती है, कहाँ उनका जो है क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ट्रांसफ़र बनती है, वो सारी चीज़ें उनसे मांगी गई हैं। अब जब हम आदाद शुमार की तरफ जाते हैं तो 15,000 डॉक्टर्स तकरीबन जम्मू में जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के तहत काम करते हैं और 6,000 तिब्बी अमले का काम करता है, जो बाकी हेल्थ वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं। तकरीबन 15 और 6 मिला लीजिए 21,000 के आसपास बनते हैं। इनमें कई मुलाजमीन बरसों से एक ही जगह पर तैनात हैं, एक ही जगह पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं और इनकी मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं। आने वाले दिनों में सैकड़ों मुलाजमीन का तबादला किया जाएगा इस बड़ी कार्रवाई के तहत। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अमले की रैशनलाइजेशन हो रही है। रैशनलाइजेशन से ये पता चलेगा कितने लोगों को यहाँ बिठाने की ज़रूरत है जहाँ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ से भेजा जाएगा जिनके 5 साल या इससे ज़्यादा नौकरी यहाँ पर हो चुकी है। अब अफसरान को जो चक्कर लगाने, जो अफसरान को इन जगहों से तब्दील करना है ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, इसके लिए अमले के तब्दीलियों के लिए या ट्रांसफ़र पॉलिसी को बेहतर तरीके से ज़मीनी सतह पर उतारने के लिए मुतलका अफसरान की टीमों ने मौके पर पहुंचकर काम भी इस पर शुरू कर दिया है। थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि PWD डिपार्टमेंट के अंदर भी, जिसे महकमा तामीराती आमा कहते हैं,
4500 के करीब मुलाजिम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह पर 5 साल से फंसे दर्जनों मुलाजमीन का तबादला किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इसके लिए भी फहरिस्त जारी होगी, लिस्ट सामने आएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, पटवारी, उसके अलावा जो गिरदावर काम करते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस महकमे में जो महकमा माल है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तकरीबन 6000 मुलाजिम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह पर काम करने वाले तकरीबन 20 से 30% मुलाजमों का तबादला होगा। तो क्लियर डायरेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर अपनी डिटेल्स पहुंचाइएगा। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि जिन टीचर्स को एक ही जगह पर, जिन मास्टर्स को, जिन लेक्चरर्स को 5-5 साल हो गए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सिर्फ 7 दिनों का वक्त है तो 6-6.5 दिनों में ये अमल मुकम्मल करना है। उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी और सरकार मानती है कि हमारी प्राथमिकता में, प्रायोरिटी में वो है, एक्शन सबसे पहले वहाँ लिया जाएगा जहाँ पर ज़रूरत है, सबसे पहले जिम्मेदारी वहाँ पर निभाई जाएगी जहाँ पर अफसरान को हटाने की ज़रूरत है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, क्यों निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के दावों के बावजूद भी काम नहीं हो सका है, ये ज़रा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर असर रसूख रखने वाले लोग काम करते हैं, वो गांव जाना पसंद नहीं करते, शहर में है तो शहर में, घर से दूर नहीं जाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करते हैं, वहाँ पर भी उनको कई साल हो गए काम करते हुए। शिकायतें पहुँची लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से भी कोई अभी तक तलवार नहीं लटकी थी। अब जब एक्शन हुआ है तो सभी महकमों को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। डिपार्टमेंट्स बताएंगे कि उनके मुलाजमीन कितने सालों से कितने कहाँ पर काम कर रहे हैं और किसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो उन उसातिज़ा के लिए भी राहत की खबर है जो पिछले दिनों से जम्मू और श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि 8-8, 9-9 साल हो गए। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सही तरीके से काम करने के लिए ये प्लान तरतीब दिया गया है, ये प्लान बनाया गया है, जिसको एग्जीक्यूशन के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं। रेवेन्यू, एजुकेशन डिपार्टमेंट, PWD और हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं जहां सबसे ज़्यादा शिकायत थी और सरकार के नोटिस में चीज़ें कब आई थी। ई मुलाकात प्रोग्राम, एक माहाना प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में होता है, जिसके बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सिलसिला ऊपर नीचे और अफसरान का यहाँ से वहाँ जाने का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दिया जाएगा। तो वो तमाम लोग जो कई सालों से एक ही जगह पर बैठे थे, उनको अब छुट्टी करनी पड़ेगी, दूसरी जगह उनको मुंतकिल किया जाएगा और वो ज़िला कोई भी हो सकता है। जम्मू और कश्मीर के अंदर इस पर काम सही तरीके से किया जाएगा। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने भी इसके लिए कन्फर्म कर दिया है और सेहत की जो देखभाल करने वाले कारकुन हैं, पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर भी नज़र रहेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। और ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है और डायरेक्शंस पास की गई हैं, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है सभी डिपार्टमेंट्स को कि 7 दिनों के अंदर उन सभी मुलाजमीन के लिए सामने लाएं जो सरकारी महकमों में 5 साल से एक ही जगह पर डटे थे, अब उनको तब्दील कर दिया जाएगा।